ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। मानव जीवन की सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार पवित्रता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको आकर्षित करता है, जिसकी नमूना हम सभी मंदिरों में भी अनुभव करते हैं। इष्ट देव के रूप में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति भाव के रूप में मंदिर में जब जाते हैं, जड़ मूर्ति पत्थर मूर्ति के सामने अपने को शक्तिहीन, गुणहीन और किसी भी प्रकार की कमी कमजोरियों को वर्णन करने के साथ साथ उन्हें नमन भी करते हैं। उन्हें 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र आत्मा के रूप में उन्हें देखते हैं। तो उस पत्थर मूर्ति के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी आदर्श विशेषताएं थी, जिसकी फलस्वरूप भक्त आत्माएं उस मूर्ति के सामने जाते ही अपने दिल के उद्गार वहाँ वर्णन करने के साथ साथ अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर लेते हैं, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे उनके पास अगर गहराई से सोचा जाए तो विशेष तौर पर पवित्रता की शक्ति थी। कभी ना कभी इस धरा पर वो देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं धरा पर आए हुए थे। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय किए हुए थे, जिसको स्वर्ग या वैकुंठ या श्रेष्ठ भूमि कहा जाता है, स्वर्णिम भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि पर देवी देवताओं की राज्य था। तो ऐसे श्रेष्ठ भूमि पर देवी देवता राज्य किए हुए थे। तो पवित्रता की शक्ति के बल से ही उनके अंदर और विशेषताएं भी धारण होती गई है। लेकिन संसार के चक्कर ऐसा है कि घूमता रहता है, परिवर्तनशील दुनिया है, जिसमें सृष्टि चक्कर के अंदर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया है। उस कलयुग के अंत के समय अब हम सब पहुंच गए हैं। ऐसे समय पर वर्तमान समय हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, द्वेष, घृणा या अन्य कमी कमजोरियों के वशीभूत होने के कारण मानव जीवन के अंदर समय की दोष कहें, परिस्थिति की दोष कहें, मजबूरी की वश हम सभी अपवित्र बन चुके हैं। इस अपवित्रता के कारण काम वासना, शारीरिक आकर्षण की वशीभूत होने के कारण उसी की द्वारा कुकर्म करने लगे। कर्मेंद्रियों की चंचलता, कर्मेंद्रियों की द्वारा अनेक कुकर्म करने के कारण हम सभी पापी कहो, शक्तिहीन कहो, कमज़ोर बन गए हैं। इसलिए जब इस धरा पर अज्ञानता के अंधकार होने लगता है, तो सूरज जैसे अंधकार को दूर करने के लिए उदय होता है, इसी प्रकार ज्ञान सूरज परमात्मा
इस कलयुगी दुनिया की अंधकार को दूर करने के लिए, स्वर्णिम संसार लाने के लिए उदय हुए हैं। अब इस संस्था के द्वारा उस निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिव्य अवतरण करते हुए हम आत्माओं को आवाहन कर रहे हैं, हे मेरे अमृत संतान, अभी तुम आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान पथ पर चलो, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करो, जिसकी फलस्वरूप पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकते हो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही मानव जीवन को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, महान ते महान बना सकती है। जो अपने जीवन को हीरा तुल्य कहो और देवी तुल्य हम बना सकते हैं। इसलिए हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए हैं। इस पवित्रता की शक्ति के द्वारा हम पूज्य से पुजारी तो बन गए थे और पुजारी बन भी अभी भी पुजारी बन गए हैं। फिर से पूज्य बनने के लिए इस ईश्वरीय मार्ग के आधार पर पवित्रता की शक्ति को धारण अगर करें तो नेचुरल अपने जीवन के अंदर बुद्धि की स्वच्छता, मन की पवित्रता और मन के अंदर दिव्यता धारण होती है। तीसरा, नेत्र खुलने लगती है। इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध अगर रखा जाए, शेरनी के दूध के लिए भी सोने की बर्तन की आवश्यकता है। इसी प्रकार ये दिव्य ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु पिता के द्वारा दिया हुआ अमूल्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि में भी स्वच्छता का हो, सोने जैसा बर्तन माना, बुद्धि में भी उतना स्वच्छता और दिव्यता चाहिए। तो पवित्रता मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म तीनों में स्वच्छता। कहने में आता है काम महाशत्रु है, गीता में भी ये वर्णन है। काम विकार के लिए महाशत्रु माना जाता है, फिर भी हम काम विकार की वशीभूत होते हैं, दैहिक आकर्षण में आ जाते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं ये देह कुछ नहीं है, देह आज है कल मिट्टी में मिलने वाली है, शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, महान शक्ति है। तो मनसा शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं में पवित्रता की शक्ति को धारण कराने के लिए पहले हम आत्माओं की दृष्टि की परिवर्तन दिलाते हैं, जिनको हम देखें आत्मिक दृष्टि से देखें। मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। जब दृष्टि ही आत्मिक दृष्टिकोण होने लगती है, आत्मा की विशेषता, आत्मा की स्वधर्म पवित्रता है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी भी है। हम शांति बाहर खोजते हैं, सुख भी बाहर खोजते हैं, लेकिन है अपने गले का हार, क्योंकि आत्मा की स्वधर्म ही पवित्रता और सुख भी, शांति भी है। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए आत्मा की स्वधर्म में हम जब अनुभव करते हैं, तो आत्म स्वधर्म में अनुभव करने से ऑटोमेटिकली आत्मा का जो विशेष गुण जो है पवित्रता का अनुभव हम करते हैं। औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना। कहने में भी आता है आत्मा आत्मा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भाई भाई का अर्थ क्या है? आत्मिक नाते हम सभी भाई भाई हैं। इसलिए दैहिक दृष्टिकोण को खत्म करने के साथ साथ आत्मिक दृष्टि को लाना, मन में पॉजिटिव चिंतन लाना, सकारात्मक चिंतन लाना, शुद्ध चिंतन लाना,
इसको कहेंगे मानसिक तौर पर स्वच्छता और पवित्रता। किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निम्नता की भावना मन में ना उत्पन्न करना, सकारात्मक सोचना, शुभ कामनाएं रखना ही संपूर्ण पवित्रता है। इसलिए जिनकी मन शुद्ध और सात्विक शुभ भावना वाला होती है, उनकी वाणी में भी मधुर वाणी, आवश्यकता के अनुसार वाणी और निर्माण युक्त वाणी उच्चारण होता है। वाणी में भी पवित्रता, वाइब्रेशन जागृत होती है। और कर्मणा अर्थात कर्म भी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, दिव्य कर्म होती है। इसलिए स्थूल पवित्रता के साथ साथ सूक्ष्म पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा के लिए भी हम जितना ध्यान देंगे उतना अपने अंदर मनोबल बढ़ने की साथ साथ पवित्रता के द्वारा अन्य देवी गुणों की धारणाएं भी अपने अंदर धारण होती है। पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा इतनी ऊंच और इतनी महान होती है, रॉयल संस्कार धारण होने लगती है। ऑटोमेटिकली उनके सामने कितनी भी बड़ी महान से महान व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, पोजीशन वाला व्यक्ति हो, भला मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, लेकिन देवी देवताओं के सामने अपने आप ही झुक जाते हैं, नतमस्तक करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। ऐसे ही हमें भी लक्ष्य रखना है। इस ईश्वर विश्वविद्यालय की जो मुख्य लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो आइए हम सभी ये श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति को अपनाएं, जिसके फल स्वरूप खोए हुए लक्ष्य को फिर से धारण करें। लक्ष्मी नारायण जैसे जीवन बनाने का लक्ष्य रखें, वही लक्षण अपने जीवन में धारण करें, जिसके आधार से अन्य अन्य विशेषताएं, अन्य अन्य देवी गुण जीवन में धारण हो सकती है। हम भी ऊंचे ते ऊंच, महान ते महान, पूजनीय बन सकते हैं। इसलिए हम सभी एक दृढ़ संकल्प लें कि किसी भी प्रकार की हालत में हमें बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है, बुरा ना सोचना है, बुरा ना बोलना है, बुरा ना करना है। इस प्रकार 3 बंदरों का उदाहरण तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन परमात्मा ने और 2 एडिशन किया। वो है ना बुरा सोचना, ना बुरा करना। बंदर अर्थात हम सभी की स्थिति, मानसिक स्थिति जानवर से भी बदतर बन गई थी। हमें फिर से देवतुल्य बनना है, अर्थात मानव से देवता बनना है, श्रेष्ठ बनना है। इसलिए हमारी दृष्टि को, वृत्ति को, कृति या कर्म को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखते हुए उस पवित्रता को अपनाने के लिए अगर लक्ष्य रखेंगे, हर इंद्रियों को शीतल बनाएंगे। पवित्र बनाना माना शीतल बनाएंगे इस राजयोग की बल से, तो ऑटोमेटिकली मानसिक स्थिति ऊंचा श्रेष्ठ बन जाएगी। मन की भोजन है ही आत्मा के लिए। मन एक सूक्ष्म शक्ति, मन की भोजन संकल्प की शक्ति। संकल्प अगर हमारी पावरफुल, पवित्र और शुद्ध, सकारात्मक होगा, आत्मा के लिए भोजन भी शुद्ध जैसे मिलता है। विटामिन पूर्ण खाना खाने से व्यक्ति जैसे शक्तिशाली बनता है। तो मन की संकल्प अगर सकारात्मक शुद्ध संकल्प करेंगे, पवित्र संकल्प करेंगे, तो मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, तो तन भी प्रफुल्लित या स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज की हम सभी यही शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प ले, हर हाल में हम पवित्रता को खोए नहीं, अपने स्वधर्म को ना हराए। परधर्म अपवित्रता रावण की संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जिसे रावण या माया कहा जाता है, उसको ना अपना करके परमात्मा का वरदान की जो संस्कार है,
पवित्र संस्कार को अपनाएं, जिससे हम खोए हुए स्वराज को फिर से प्राप्त करेंगे, खोए हुए लक्ष्य को फिर से प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे, राधा कृष्ण जैसे, देवी देवता जैसे जीवन को अपनाएंगे। इसलिए इस मीठी श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ श्रृंगार को धारण करके भगवान की दिल जीतना है हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।